एक तरफ जहां पे वेस्ट बंगाल के संदेश खाली में हिंदू महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ, वहीं पे दूसरी तरफ राहुल गांधी जी ये कहते हैं कि ऐश्वर्या राय के नचनिया वाले वीडियोस तो आपको न्यूज में हर दिन देखने के लिए मिलते हैं। পার্টির লোকেরা আগে এসে দেখে যাবে যে কোন বাড়ির বউটা দেখতে সুন্দর, কে কম বয়সী। এইবার তার ঘুমকি চলে আসবে, তোমার বাড়ির বউ তুমি ছেড়ে দাও। कभी कहेंगे उधर देखो भैया अमिताभ बच्चन नाच रहा है, वो देखो भैया उसके साथ ऐश्वर्या राय नाच रही है। एक तरफ जहां पे वेस्ट बंगाल के संदेश खाली में टोपीधारी लोग महिलाओं का बलात्कार कर रहे हैं, उनके स्तन को काट दे रहे हैं, वहीं पे दूसरी तरफ राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि जो वाराणसी के लड़के होते हैं वो तो नशेरी होते हैं। तो নিয়ে গিয়ে ওই রাখতো পার্টি অফিসে, তারপরে ভোরের বেলায়। आज का युवा नशे में, मैंने वहां देखा, बनारस में देखा, सड़क पे देखा, नहीं तो अगर शराब नहीं पी रहा तो फिर इस मोबाइल फोन पे 7-8 घंटा वीडियो देखता रहता है, वीडियो देखता रहता है। राहुल गांधी जी अपने रैली में पत्रकार से उसका नाम पूछते हैं, प्रोबेबली ये जानने के लिए कि आखिर उसकी जाति क्या है। लेकिन वहीं पे दूसरी तरफ जब वेस्ट बंगाल के संदेश खाली में महिलाओं के साथ बलात्कार होता है, उनके स्तन को काट दिया जाता है, उनको मारकर फेंक दिया जाता है, तब इस घिनौने काम को करने वाले लोगों का नाम राहुल गांधी जी नहीं पूछते हैं। राहुल गांधी जी उस रिपोर्टर को धमकाते हुए भी नजर आते हैं और उसके बाद उनके जो सपोर्टर्स होते हैं उस रिपोर्टर के साथ मारपीट भी करने लगते हैं। मीडिया के आप, नाम क्या आपका? हाँ, आप शिव प्रसाद जी हैं। आपके मालिक का क्या नाम है? आपके मालिक का क्या नाम है? क्या नाम है? नाम बताओ, नाम बताओ। ओए मारो मत यार, मारो मत उसको, मारना नहीं है, मारना नहीं है। नाम बताओ उसका। वो ओबीसी है? नहीं। वो दलित है? नहीं। वो आदिवासी है? नहीं। अरबपति है वो। आपने कभी भैया उसको मारो मत बेचारे को। भैया आप आ जाओ, यहां आ जाओ, आ जाओ। सुप्रिया सनेत जैसी लोग जो कि हर बार चिल्लाती हैं, महिलाओं के बारे में बात करती है, लेकिन जब बात हिंदूज की आती है, जब बात वेस्ट बंगाल के अंदर संदेश खाली के हिंदू महिलाओं की आती है, तब उनके मुंह में दही जम जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग वेस्ट बंगाल के संदेश खाली में जो कुछ भी हो रहा है उसके बारे में बात करेंगे और ये भी बात करेंगे कि आखिर राहुल गांधी जी कैसे डर्टी पॉलिटिक्स कर रहे हैं। वेस्ट बंगाल के संदेश खाली में हिंदू महिलाओं को सिलेक्ट किया गया, टारगेट किया गया और उनके साथ बलात्कार किया गया। आई होप कि आपने स्मृति ईरानी का वो वीडियो तो देखा होगा जिसमें वो बता रही है कि आखिर वेस्ट बंगाल के संदेश खाली में हो क्या रहा है। Mamata Bandyopadhyay is known for the genocide of Hindus. That she will now allow her men to pick out Hindu young married women to be raped night after night in the TMC office cannot be articulated in mere words. The question is, can we as citizens be mute spectators? Who is this man who is charged by the women of Sandesh Khali of mass rape of Bengali Hindu women? आपने वीडियो में देखा कि स्मृति ईरानी जी जो कुछ भी बता रही थी, नरेट कर रही थी, उनको पढ़ने में भी उस चीज को तकलीफ हो रहा था। तो इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हो कि जिनके ऊपर ये सभी चीजें गुजरी होंगी उनके हालात क्या होंगे। ऑलमोस्ट सभी चीजें वेस्ट बंगाल के संदेश खाली के महिलाओं के खिलाफ है। ऑलमोस्ट सभी चीजें, किसी भी पॉइंट को आप उठाकर देख लो, हर चीज उनके खिलाफ चला जाता है, लेकिन फिर भी वो लोग फाइट बैक कर रही हैं। उनको कहीं ना कहीं ये आस है कि उनके बारे में बात होगा, उनके साथ जो कुछ भी हुआ वो दुनिया को पता चलेगा, उनको जस्टिस मिलेगा। जिन्होंने उनके साथ ये सब कुछ किया उनको सजा मिलेगा। हिंदुओं के घरों में घुसा जाता था, सिलेक्ट किया जाता था कि किस घर के अंदर सुंदर महिला है, किस घर के अंदर सुंदर लड़कियां हैं, उनको सिलेक्ट करके उनको वहां से ले जाया जाता था, उनके साथ बलात्कार किया जाता था। तब तक बलात्कार किया जाता था जब तक कि उनका मन नहीं भर जाता। मन भर जाने के बाद उनको वापस छोड़ दिया जाता था, किसी का स्तन काट दिया जाता था, किसी को मारकर फेंक दिया जाता था। कई ऐसे भी केसेस सामने आए जिसमें हस्बैंड के सामने उसकी वाइफ को ले जाया गया और उसका बलात्कार किया गया। सबसे पहले मैं न्यूज आर्टिकल आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, यह 13 फरवरी 2024 का है। संदेश खाली, पुलिस अक्यूज्ड ऑफ एडिंग टीएमसी goons टू इन्वेस्टिगेट सेक्सुअल वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, विक्टिम्स सीक हेल्प फ्रॉम वेस्ट बंगाल गवर्नर। बहुत सारे विक्टिम्स जिनके साथ बलात्कार हुआ, उनका ये कहना था कि जो वेस्ट बंगाल की पुलिस है
वो भी टीएमसी के जो गुंडे हैं उनके साथ मिलकर काम कर रही है, और इसलिए ये जो विक्टिम्स है वो वेस्ट बंगाल के गवर्नर से हेल्प मांगती है। तो ऐसे सिचुएशन में वहाँ के लोगों का जो कंडीशन होगा, वहाँ के लोगों का जो लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर विश्वास होगा वो कितना रहा होगा, वो आप समझ सकते हैं। बहुत सारे ऐसे वीडियोस आए उन विक्टिम्स के, उस फैमिलीज के जिनके साथ ये सब कुछ हुआ, वो बता रहे हैं कि आखिर लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है वेस्ट बंगाल के अंदर वो आखिर है क्या। अगर इसी आर्टिकल के हम नीचे जाए तो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि टीएमसी के एक लीडर जिनका नाम है शेख शाहजहां, और इनका एड शिवा प्रसाद हजरा और उत्तम सरदार, और इनके ऊपर आरोप लगाए गए वेस्ट बंगाल के संदेश खाली के महिलाओं के द्वारा। और हालात इतने खराब हो गए थे कि जो संदेश खाली के महिलाएं हैं वो सड़कों के ऊपर आ गई। अगर बहुत सारी औरतें एक साथ सड़कों के ऊपर आ रही हैं तो इस चीज़ से आप अंदाजा लगा सकते हो कि वहाँ का जो सिचुएशन होगा वो क्या होगा, क्योंकि नॉर्मली जो प्रोटेस्ट होते हैं वो मेंस वहाँ पर आपको दिखाई पड़ेंगे। लेकिन अगर कोई औरत अपना घर छोड़कर अपना घर संभाल नहीं रही है और वो सड़कों के ऊपर कुछ डिमांड कर रही है, फिर वो चाहे किसी चीज से भी रिलेटेड हो, तो वो मुद्दा कितना गंभीर होगा आप समझ सकते हैं। अब यहाँ पे मैं दूसरा आर्टिकल आपके साथ शेयर करता हूँ, और इस आर्टिकल में आप पढ़ सकते हो कि जो वेस्ट बंगाल के गवर्नर हैं उन्होंने एक रिपोर्ट सबमिट किया है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को। द रिपोर्ट हेल्ड द वेस्ट बंगाल पुलिस रिस्पॉन्सिबल फॉर कोलूडिंग विद राउडी एलिमेंट्स इन संदेश खाली। अगर किसी स्टेट का गवर्नर ये खुद बता रहा है कि वहाँ के पुलिस के साथ वहाँ के जो गुंडे हैं उनका क्या रिलेशन है, तो आप आइडिया लगा सकते हो कि आखिर वहाँ पे सिचुएशन क्या होगा। उस स्टेट का गवर्नर खुद विजिट कर रहा है उन एरियाज में जो अफेक्टेड एरियाज है जहाँ पे महिलाओं के साथ ये सब कुछ हुआ है, खुद विजिट कर रहा है, खुद रिपोर्ट सबमिट कर रहा है और खुद बता रहा है कि वहाँ की पुलिस का क्या कनेक्शन है वहाँ के गुंडों के साथ। ये सिचुएशन बयां करता है कि वेस्ट बंगाल के अंदर जो मामला वो कितना सीरियस है। अब ये जो पूरा मामला था ना, जो महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ, कई महिलाओं को टारगेट किया गया, तो ये अचानक से न्यूज़ के सामने नहीं आया। ये न्यूज़ सामने तब आया जब ईडी की टीम वेस्ट बंगाल पहुंची थी और ईडी की टीम के ऊपर अटैक हुआ था, और तब महिलाएं ईडी की टीम से बात करती है और उनको बताती कि आखिर उनके साथ क्या हो रहा है। मतलब आप ये समझो कि वहाँ के महिलाओं के साथ इतने दिनों से ये सब कुछ हो रहा था, बट फिर भी ये न्यूज़ में कहीं पे भी नहीं था। ये न्यूज़ तब सामने आता है जब ईडी की टीम के ऊपर अटैक होता है और वहाँ की महिलाएं ईडी की टीम को ये सब कुछ बताती हैं, तब ये सब चीज़ें पब्लिक डोमेन में आता है। अब दूसरा आर्टिकल मैं आपके सामने रखता हूँ, बंगाल पुलिस हाइड ट्विटर रिप्लाइज क्वेश्चनिंग देयर क्रेडिबिलिटी, डिसमिसेस चार्ज ऑफ सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन एंड रेप इन द संदेश खाली डिटेल्स। ट्विटर के ऊपर जो वेस्ट बंगाल की पुलिस है उन्होंने बहुत सारे पोस्ट शेयर किए कि संदेश खाली से रिलेटेड। अब उस ट्वीट के नीचे बहुत सारे लोगों ने रिप्लाई किया हुआ था, बहुत सारे उन्होंने लिंक्स डाले हुए थे जो कि संदेश खाली से रिलेटेड थे। तो बहुत सारे जो रिप्लाईज थे इस ट्वीट के नीचे उनको हाइड किया हुआ था। अब ऐसा क्यों किया हुआ था मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि ट्वीट को हाइड करने का क्या मतलब निकलता है। अब जो नेक्स्ट आर्टिकल मैं शेयर कर रहा हूँ उसको आप ध्यान से देखना। 13 साल की एक बच्ची थी, सिर्फ 13 साल की एक बच्ची, और उसके आंख को निकाल लिया गया, उसके साथ बलात्कार हुआ, फिर उसकी जान ले ली गई और उसके बाद उसे फेंक दिया गया। अब जो नेक्स्ट आर्टिकल है इसमें आप देखिए कि ऑल इंडिया बार एसोसिएशन ये डिमांड कर रहा है कि वेस्ट बंगाल के अंदर प्रेसिडेंशियल रूल लगाया जाए। अब देखिए नेक्स्ट आर्टिकल मैं आपको दिखाता हूँ। वहाँ का जो गवर्नर है उन्होंने दरवाजे खोल दिए हैं जो लोग भी विक्टिम है, जो भी महिलाएं हैं जिनके साथ ये सब कुछ हुआ, उनके लिए, ताकि वो सेफ रह सके। वो उनको शेल्टर प्रोवाइड कर रहे हैं, उनको फूड दे रहे हैं, उनको ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। और अगर किसी स्टेट का गवर्नर इतना ज़्यादा एक्टिव है किसी भी मामले में तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितना वो सीरियस है। अब दूसरा आर्टिकल आप देखिए, रिपब्लिक टीवी का एक जर्नलिस्ट है जो कि रिपोर्टिंग कर रहा था संदेश खाली पे, और जब वहाँ पे वो रिपोर्टिंग कर रहा था तो उसको पकड़ के खींचा गया, घसीटा गया और वहां से उसको हटाया गया, और उसके बाद फिर उसको अरेस्ट कर लिया गया। अब यहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच कहाँ गया? अब यहाँ पे जो जर्नलिज्म खतरे में था वो कहाँ चला गया? एक जर्नलिस्ट को उसका काम नहीं करने दिया जा रहा है, वो रिपोर्टिंग भी नहीं कर पा रहा है। इतने बड़े न्यूज चैनल के एक जर्नलिस्ट को अरेस्ट कर लिया जाता है, खींचा जाता है, घसीटा जाता है। उसके बाद फिर नॉर्मल जो छोटे जर्नलिस्ट होते हैं या जो यूट्यूबर्स होते हैं, कंटेंट क्रिएटर हैं, उनकी तो क्या ही औकात है। तो इतना कुछ हो रहा है वेस्ट बंगाल के अंदर पिछले कई दिनों से, और वहीं पे दूसरी तरफ राहुल गांधी क्या कर रहे हैं? वेस्ट बंगाल के संदेश खाली में जो कुछ भी हो रहा है उसके बारे में कांग्रेस पार्टी ने कहीं भी कुछ जिक्र तक नहीं किया। उल्टा राहुल गांधी जी ओपनली पब्लिक के सामने एक जर्नलिस्ट को धमकियां दे रहे हैं, और जब उसे धमकियां दी जाती है तो उनके जो सपोर्टर्स होते हैं उस जर्नलिस्ट के साथ मारपीट करने लगते हैं। राहुल गांधी जी कहते हैं कि ऐश्वर्या राय जो कि नचनिया है, उनके वीडियोस तो आपको मीडिया में हर तरफ दिखाई देंगे, लेकिन असली न्यूज आपको कोई भी नहीं दिखाता है। तो राहुल गांधी जी आपको ये भी बात करना चाहिए था कि जहां पे आप अभी रैली कर रहे हो वहां से कुछ ही हजार किलोमीटर दूर वेस्ट बंगाल के अंदर महिलाओं के साथ क्या हो रहा है। अब वेस्ट बंगाल के अंदर जो कुछ भी महिलाओं के साथ हो रहा है उसमें बहुत सारे केसेस ऐसे आए हैं कि वो दलित महिलाएं हैं। तो क्या यहाँ पे राहुल गांधी जी दलितों की आवाज नहीं बनेंगे? क्या अब राहुल गांधी जी यहाँ पे डिमांड करेंगे कि जो महिलाओं के साथ वेस्ट बंगाल के अंदर हो रहा है, फिर वो चाहे दलित हो या कोई भी हो, महिलाओं के साथ तो गलत हो रहा है ना, उसके ऊपर तो कम से कम आप बोल सकते हो, एक बार तो बोल देते, लेकिन आप बोलोगे नहीं। आप तो सिर्फ यही कह सकते हो कि ऐश्वर्या राय तो नचनिया है,
उसके वीडियोस आपको न्यूज़ में दिखाई देंगे। जबकि ऐश्वर्या राय ने तो अभी रिसेंट में आज तक कोई मूवी नहीं किया, जहाँ तक मुझे आइडिया है। और ऐश्वर्या राय बच्चन तो राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में भी नहीं गई थी, बट फिर भी ऐश्वर्या राय बच्चन के ऊपर ऐसे कमेंट्स किए जा रहे हैं। ये जो कुछ भी ऐश्वर्या राय बच्चन के ऊपर कहा गया, क्या ये सही है किसी भी एंगल से? या किसी भी महिला के ऊपर अगर ऐसी बातें कही जाएंगी कि वो नचनिया है, उसके वीडियो सारे दिन तो दिखाई जाते हैं, क्या ये सही है किसी भी एंगल से? राहुल गांधी जी लगता है ये भूल रहे हैं कि जब राहुल गांधी जी के माताजी और उनके पिताजी की शादी होने वाली थी, तो शादी से पहले जब सोनिया गांधी जी इंडिया आई थी, तो उनको रिसीव करने अमिताभ बच्चन जी ही गए थे। अब ऐश्वर्या राय बच्चन की जो सासू माँ है, वो खुद समाजवादी पार्टी, जो कि एक अलाई है कांग्रेस का, उसकी एक MP है। और क्या इसीलिए इतने खराब बयान देने के बाद भी राहुल गांधी जी के बारे में उन्होंने कुछ भी नहीं बोला, एक स्टेटमेंट तक जारी नहीं किया कि मेरे बहू के बारे में आपने ऐसा कैसे बोल दिया? और अब ये सुप्रिया श्रीनेत जी कहाँ गई, जो सारा दिन चिल्लाती रहती है कि महिलाओं का अपमान हो रहा, महिलाओं का अपमान हो रहा है। ना तो ये वेस्ट बंगाल के ऊपर कुछ बोल रही है, संदेश खाली में जो महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है, जिसके बारे में सारा डिटेल मैंने आपके साथ शेयर किया, इसके बारे में कोई कुछ भी नहीं बात कर रहा है। ना ही वो ऐश्वर्या राय बच्चन के ऊपर जो राहुल गांधी जी ने कहा उसके ऊपर वो कुछ भी कह रही है। मतलब आपके पार्टी वाले, आपके लीडर जो कुछ भी कर रहे हैं वो सब कुछ सही, आपके पार्टी के जो अलाइज हैं वो कुछ भी कर रहे हैं, उनके स्टेट में कुछ भी हो तो सब कुछ सही, लेकिन जैसे ही किसी और स्टेट में कुछ भी होता है तो आप टीवी डिबेट के अंदर इतना चिल्लाने लगते हो जैसे लगता है कि आपका वोकल कॉर्ड टूट जाएगा। संदेश खाली की महिलाओं के साथ जो कुछ भी हुआ, जो लोग उनके साथ ये सब चीजें कर रहे थे, उनके ऊपर आपने एक शब्द नहीं बोला, उनके नाम आपने नहीं पूछे, बट आप एक जर्नलिस्ट का नाम पूछने लगते हो जो आपसे सवाल करता है। आप बनारस के लोगों को नशेड़ी बोलने लगते हो, लेकिन वो लोग जो बलात्कार कर रहे हैं उनके बारे में कुछ भी नहीं बोलते हो। कोई भी व्यक्ति, कोई पॉलिटिकल पार्टी इससे घटिया नीचे स्तर पर क्या गिरेगा? कभी कहेंगे उधर देखो भैया अमिताभ बच्चन नाच रहा है, वो देखो भैया उसके साथ ऐश्वर्या राय नाच रही है। आप लोग इधर उधर देखोगे, ओ हाँ भैया वहां पे पाकिस्तान में बड़ा प्रॉब्लम, ओ भैया देखो चाइना में ये हो रहा है, ओ देखो भैया ऐश्वर्या राय नाच गई। मीडिया में आपको यही दिखेगा। 73% की मीडिया में बात नहीं होगी, मजदूरों की बात नहीं होगी, किसानों की बात नहीं होगी। और 24 आज का युवा नशे में, मैंने वहां देखा, बनारस में देखा, सड़क पे देखा, नहीं तो अगर शराब नहीं पी रहा तो फिर इस मोबाइल फोन पे 7-8 घंटा 7-8 घंटा भैया वीडियो देखता रहता है, वीडियो देखता रहता है, एक दूसरे को भेजता रहता है। राहुल गांधी जी आए थे मोहब्बत की दुकान खोलने, लेकिन कौन सी दुकान वो खोल कर जा रहा है? मिसोजिनिस्ट कमेंट्स के दुकान, अभद्र टिप्पणियों के दुकान, किसी को नचनिया बोलने वाले दुकान। खैर, जो व्यक्ति अपने पॉलिटिकल अलाई के परिवार के महिलाओं के बारे में ऐसा कुछ बोल सकता है, उसे हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि वो वेस्ट बंगाल के संदेश खाली के महिलाओं के बारे में कुछ बात करेगा या उनके जस्टिस के लिए डिमांड करेगा? जो भी महिलाएं हमारा यह वीडियो देख रही हैं, उनसे स्पेशली मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप कमेंट करके अपना ओपिनियन जरूर बताएं। एक महिला होने के नाते आप क्या सोचते हैं राहुल गांधी जी के इस कमेंट के बारे में?